चलो तो आज अपनी तीसरी यूनिट स्टार्ट है। इसका नाम क्या है? आवास। ठीक है। आवास क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कोई जीव जंतु जहाँ पर रहता है, सोता है, ठीक है, तो उसे उस व्यक्ति का क्या बोलते हैं? आवास। ठीक है। अब देखो, जो आवास होता है इसके प्रकार होते हैं। आवास के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होता है स्थलीय, ठीक है, एक होता है स्थलीय आवास और एक होता है जलीय आवास। ठीक है। अब देखो, जो स्थलीय हो गया इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे वन, ठीक है, वन मतलब जंगल, तो ये काय में आएंगे? स्थलीय में। जंगल हो गया, ठीक है, घास, ठीक है, क्या? घास। और क्या आएगा? ठीक है, मरुस्थल, मरुस्थलीय, ठीक है, और पहाड़ी और ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब जैसे कि ये क्या है? पृथ्वी, इसका ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो यहाँ पे जो चीज़ पाई जाएंगे, जो जीव जंतु, तो वो कहाँ पाए जाएंगे? ध्रुवीय। ठीक है। ये होते हैं स्थलीय आवास। और जलीय आवास में बात की जाए तो क्या होगा? जलीय मतलब जो जल में निवास करते हैं, ठीक है। और समुद्री, समुद्री, और कौन सा होगा? तटवर्ती, ठीक है, ये होते हैं। अब देखो, बात की जाए कि वनीय आवास में कौन हो सकते हैं? वन में कौन रहते हैं? शेर, ठीक है, चीता, हाथी, ये सब कहाँ होते हैं? वन में। ठीक है। घास की बात की जाए तो घास स्थलीय आवास में कौन पाए जाएंगे? जैसे कि हिरन, जेब्रा, ठीक है, जिराफ, जो घास रहते हैं या वहीं पे खाते पीते सोते, तो घास में कौन रहेगा? हिरन, जिराफ, ये सब वगैरह। ठीक है। इसके बाद स्थलीय, स्थलीय मतलब रेगिस्तान। तो रेगिस्तान में कौन रहेगा? सांप, ऊंट, ठीक है, कंगारू, चूहे, ये कहाँ रहेंगे? मरुस्थलीय, जहाँ पर रेत वगैरह होती है। इसके बाद पहाड़ी आवास। तो पहाड़ी आवास में कौन रहता है? भालू, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भालू। और पहाड़ी बकरियां, लोमड़ी और याक, ठीक है। उड़ने वाली लोमड़ी का तात्पर्य है कि उसकी जो मतलब वो जब जंप करती है तो ऐसा लगता है वो उड़ रही है, ठीक है, लेकिन वो उड़ते नहीं है। जैसे उड़ने वाला सांप कहते हैं ना, उड़ने वाला सांप, इनका मतलब ये नहीं है कि वो जमीन से और यहाँ से उड़ जाए, ऐसा ऐसा तात्पर्य नहीं है। जैसे मान के चलो एक पेड़ है, उस पर एक सांप है उड़ने वाला, और बगल में क्या है? दूसरा पेड़, तो ये यहाँ से कूदेगा, ऐसे ऐसे जाएगा और थोड़ी नीचाई तक आएगा, लेकिन इस पेड़ पर पहुँच जाएगा। ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं बंदर वगैरह देखे ना, वो जंप करके आते हैं, एक हिसाब से वो भी क्या करते हैं? उड़ ही रहे। उड़ना मतलब ये है कि उसकी जो हाथ पैर है वो हवा में है, तो वो क्या है? उड़ना। ठीक है। मनुष्य उड़ सकता है? उड़ सकता है, ठीक है। जब तुमने देखा होगा बहुत से लोग, क्या होता है, व्यक्ति आसमान से कूदते देखा होगा, और वो क्या अपना एक अलग प्रकार का एक उनका एक कह सकते कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूरी तक उड़ते हुए चले जाते, सीधे नहीं गिरते। ठीक है। अब देखो, ध्रुवीय आवास में कौन रहेगा? ध्रुवीय भालू,
सील। कैसा? ध्रुवीय क्या? ठंडा, हाँ। मतलब ध्रुवीय कहाँ होगा? देखो पृथ्वी जो है ये पृथ्वी है, ध्रुवीय एक तो ये होगा, एक ये होगा। यहाँ पर क्या है? पानी पानी नीचे की साइड, ऊपर क्या है? बर्फ बर्फ बर्फ। तो ऐसे जीव जंतु जो यहाँ पे और यहाँ पे पाए जाएंगे वो कहाँ रहते हैं? ध्रुवीय आवास में, ठीक है। इसमें हो गया अपना क्या? आर्कटिक लोमड़ी, ठीक है, डल शिप, वहाँ पे खरगोश, ईगल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो जो जलीय है, तो जलीय में कौन कौन आएंगे? जैसे कि नदियाँ, झील, तालाब, झरने। इनमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो किस में रहते हैं? जलीय में, ठीक है। समुद्री में क्या आ जाएगा? जो समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे कि मछली, स्टारफिश, ठीक है, और शार्क, समुद्री घोड़ा, ठीक है। समुद्री घोड़ा जो होता है एक प्रकार की मछली है, याद रखना, वो जीव नहीं है। सॉरी, जीव तो है, मतलब वो क्या नहीं है? घोड़ा नहीं है, हाँ, ठीक है, वो मछली है एक प्रकार का, स्तनधारी नहीं है। इसके बाद देखो जो तटवर्ती होते, तटवर्ती मतलब जहाँ पर पानी और स्थल दोनों मिलते हैं, जहाँ पर कीचड़ कह सकते हैं, जहाँ पर कीचड़ होता है ना उसे बोलते हैं तटवर्ती साइड। तो वहाँ पर कौन पाए जाते हैं? कुछ वन, जैसे कि मैंग्रोव वन, ठीक है। अब समझ में आ गया कि स्थलीय क्या होते हैं और जलीय क्या होते हैं। इसके बाद देखो कुछ जीव होते हैं, जैसे कि बिल, नाम सुना हुआ क्या? बिल, बिल होता है। इनमें कौन रहते हैं बिलों में? चूहा, सांप, खरगोश, दीमक, चींटी। तो ऐसा आ जाएगा कि बिल में इनमें से कौन सा जंतु बिल में रहता है? 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक छांटना होगा, ठीक है। घोंसले में कौन रहता है? ठीक है, पक्षी, बुलबुल, काठ फोड़वा, काठ फोड़वा जानते? चिड़िया, कबूतर, ये सब का घोंसला, जो घोंसला बनाते। मांद या गुफा, मांद या गुफा में कौन रहता है? ठीक है, भालू, शेर, ये सब, ठीक है। अब जो कुत्ता, जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते किस में रहते हैं? उनका जो आवास का प्रकार होता है उसे बोलते हैं कैनल। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, कुत्ता कहाँ रहता है? कैनल में, ठीक है। पेड़ की शाखाओं पर बंदर, चील, कौआ, टिड्डा, ये सब। घर में क्या रहता है? छिपकली, चूहे, पालतू जंतु जो होते हैं। जल में मेंढक, कुएं वगैरह। पिंजरा या बाड़ा, इसमें कौन रहता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब, ठीक है। सूअर कहाँ पर रहता है? सूअरशाला में, ठीक है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। कंगारू पेड़ की कोटर में। कोटर क्या होता है? पेड़ होता है, उसको काट लेता है, उसमें घुस जाता है तने में, ठीक है। मुर्गी कहाँ रहती है? मुर्गी खाना या दड़वा में, दड़वा, ठीक है। और छत्ते में कौन रहता है? मधुमक्खी, ततैया, ठीक है। अब देखो जो मानव होते हैं, तो मानव कुछ क्या करते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत में देखा होगा किसी की झोपड़ी बनी है तो किसी के महल बने। ऐसी जो भारत जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनकी अलग अलग जगह पे वो अलग अलग प्रकार के आवास बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक होता है इग्लू। इग्लू, इग्लू क्या होता है? एक जनजाति होती है एस्किमो, ठीक है, जो कहाँ पर रहती है? टुंडा प्रदेशों में। टुंडा प्रदेश जानते कहाँ पे होते हैं? जैसे ये है पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा, ये हो गई क्या? कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। तो कर्क रेखा के और यहाँ पर ऊपर जाओगे जब यहाँ पर क्या है? बर्फ बर्फ बर्फ। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है एस्किमो जनजाति, ठीक है। एस्किमो जो अपने घर बनाती है बर्फ़ से, ऐसा बना लेती है, ये ऐसा बना लेगी, यहाँ से होल कर देगी और पूरे ऐसा 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 बंद कर देगी, ठीक है। केवल इतना रहता है। इन्हें क्या बोलते हैं? इग्लू।
तो इग्लू कौन बनाती है, कौन सी जनजाति? एस्किमो। ठीक है। और जो इग्लू जाति है एक प्रकार के घर और बनाती है, ट्यूपिक। ट्यूपिक ट्यूपिक ये क्या होता है, जो वहाँ पर ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, भालू होते हैं ना, उनको एस्किमो जनजाति क्या करते हैं, मार डांटती है, उनकी जो खाल निकाल के क्या बनाती है, घर बनाती है, जिसको कहा जाता है ट्यूपिक। ठीक है। और देखो एक कालाहारी जो मरुस्तर है अफ्रीका में, ठीक है, वहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है बुशमैन। बुशमैन ये क्या करते हैं, ये स्थायी घर नहीं बनाते, ये कह सकते हैं कबीले के तौर पर रहते हैं, तंबू गाड़ लिया, अस्थायी घर बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो वो कौन से घर बनाते हैं और कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। जैसे एस्किमो कहाँ पाई जाती है, तो टुंडा प्रदेशों में। ठीक है। और बुशमैन कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है। एक होती है खिरगीज जाति। कौन सी? खिरगीज जनजाति। ये क्या करती है, पाई जाती है कजाकिस्तान में। ठीक है। और ये अपने मकानों को घास से बनाती है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, किस्ताऊ। ये जो खिरगीज जनजाति है ये कजाकिस्तान की है, और ये कौन से वो बनाती है घर, इन्हें बोलते हैं किस्ताऊ। ये ऐसे बना लेते हैं घर, और इनके ऊपर वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घास चढ़ा लेते हैं, जो गांव में आपने देखे होंगे बहुत से। ठीक है। इसके बाद एक होती है भील जनजाति। उसके आवास को क्या कहा जाता है, ये पढ़ा है अपन ने, कू। कू। ठीक है। और एक और जनजाति है बद्दू। कौन सी? बद्दू। जो बद्दू जनजाति है ये पाई जाती है सहारा मरुस्थल में। ठीक है। और ये जो घर बनाते हैं उनको कहा जाता है खाई मास। खाई मास। ठीक है। तो बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, सहारा में, और कौन से घर बनाती है, तो खाई मास। ठीक है। इसके बाद एक अमेरिका की एक जाति है इरोक्यूअस। यूरोक्यूअस ये जनजाति है, ये अपने मकान को बनाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग हाउस। लॉन्ग हाउस कौन सी जनजाति बनाती है, तो इरोक्यूअस। ये कहाँ पर पाई जाती है, अमेरिका में। ठीक है। एक और अमेरिका की एक जनजाति है, कौन सी है, रेड इंडियन। हाँ, रेड इंडियन। ये कहाँ पर पाई जाती है, रॉकी पर्वत पे। और इनके जो घर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तिपी। तिपी कौन बनाती है, रेड इंडियन। और ये कहाँ पर रहते हैं रेड इंडियन, तो रॉकी पर्वत पे। और रॉकी पर्वत कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद यूरोप पे एक पर्वत है, यूरोप में एक पर्वत है काकेसिए। काकेसिए। काकेसिए ये पर्वत है। ठीक है। कहाँ का है ये पर्वत, तो यूरोप का। यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं, जो रहते हैं लोग, वो घर बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल। ठीक है। ऑल। तो ऑल कौन बनाते हैं, जो काकेसिया जो पर्वत है जो यूरोप में है उसके लोग। ठीक है। और अमेरिका की एक और जनजाति है अपाचे। ठीक है। अपाचे। ये गाड़ी भी आती है, कौन सी, अपाची। ठीक है। तो जाको मतलब ये नहीं है कि इन्हीं के नाम पर रखा गया, अपाचे। अपाचे जो जनजाति है ये कहाँ की है, अमेरिका की। और यह जो आवास बनाती है उसे क्या कहते हैं, विकी अप्स। विकी अप्स।
ठीक है। विकिअप्स कौन बनाती है? अपाचे जनजाति। और अपाचे जनजाति कहाँ रहती है? अमेरिका में। ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। जहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है। इन दोनों की स्थापना कब हुई? 1945 में। ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखो। जैसे जल्दी जल्दी अपन इनसे लिंक करते पढ़ेंगे ना तो बहुत सी चीज़ें याद हो जाती। ठीक है। चलो चलो इसके बाद अपन जानते हैं डाकघर। डाकघर सुना है? ठीक है। डाकघर। अब देखो जो डाकघर होता है तो इसका जो हेड होता है, यहाँ का डाकघर का जो हेड होता है उसको बोला जाता है डाकपाल। ठीक है। क्या कहा जाता है इसके? डाकपाल, मुखिया को। ठीक है। अब देखो जो डाक व्यवस्था है इसकी स्थापना 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था? स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव में क्या किया था? डाकघर की शुरुआत की थी। ठीक है। और इसके बाद जो वॉरेन हेस्टिन आए थे, ठीक है, उन्होंने पोस्ट ऑफिस की स्थापना की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में पहला। ठीक है। तो शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन पोस्ट ऑफिस स्थापित किसने किया? वॉरेन हेस्टिन ने। ठीक है। इसके बाद अगले पेज पे आओ। डाकघर से संबंधित योजना है। तो देखो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम लाया। ठीक है। क्या लाया? पोस्ट ऑफिस अधिनियम। जो पोस्ट ऑफिस अधिनियम था उसमें क्या कर दिया इन्होंने? संशोधन कर दिया। ठीक है। किसने किया संशोधन? डलहौजी ने। और याद रखना डलहौजी की जो नीतियाँ थीं, इन्होंने एक नीति चलाई थी हड़प्प नीति। इसी की वजह से क्या हुआ था? 1857 का क्रांति। इसमें एक कारण ये भी था कि जो डलहौजी था उसने हड़प्प नीति शुरू की थी। तो देखो इसने क्या किया था? डाक प्रणाली में कुछ नया संशोधन किया डलहौजी ने। तो इसने क्या किया? भारतीय डाक विभाग की स्थापना की। किसकी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। कब की? 1854 में। ठीक है। और जो भारत है, भारत 1964 से एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य है। कब से? 1964 से भारत क्या है? APPU का सदस्य। ठीक है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य है। ठीक है। और एक स्कूल सुना होगा तुमने, नवोदय। तो नवोदय जो स्कूल है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब? 1986। 1986 के तहत हर एक ज़िले में, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालय शुरू किए गए। ठीक है। तो नवोदय कब से स्टार्ट हुए? 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। ठीक है। इसके बाद देखो रेलवे की बात करते हैं।
डाकघर अपना हो गया, इससे ज़्यादा अपन को डाकघर नहीं पढ़ना है। इसके बाद अपन आ जाते हैं किस पे, रेलवे पे। तो ये कह सकते हैं रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी पहली, किसने चलवाई थी पहली रेलगाड़ी? डलहौजी के टाइम पे। कब चली थी? 1953 में पहली ट्रेन कब चली थी? डलहौजी के टाइम पे 1953 में, ठीक है। 16 पे मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो जो रेलवे है, रेलवे किस सूची में आता है? संघ सूची में, ठीक है। संघ सूची, कितनी सूचियां होती हैं? तीन होती ना, संघ, समवर्ती और राज्य सूची। तो जो रेलवे है वो किस में आता है? संघ सूची। लेकिन याद रखना रेलवे पुलिस जो होती है वो किस सूची में आती है? तो राज्य सूची में, ठीक है। रेलवे तो आता है संघ सूची में, लेकिन रेलवे पुलिस किस में आती है? राज्य सूची में। एक क्वेश्चन आ चुका कि रेलवे पुलिस किस सूची में आती है। इसके बाद जो पहली ट्रेन शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। सॉरी 1853 डलहौजी के टाइम पे 16 अप्रैल। कहाँ पर? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर, ठीक है, पहली ट्रेन शुरू हुई। अब देखो जो भारतीय रेलवे बोर्ड है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में। किसकी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है कब हुआ? 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। क्या हुआ? हाँ कह सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड बना और इसका उल्टा कर दो तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, पहले क्या होता था, आम बजट और जो रेल बजट था ये साथ में पेश होते थे, ठीक है। लेकिन 1924 में इनको अलग अलग कर दिया, मतलब जो आम बजट अलग पेश होता था, रेलवे का बजट अलग पेश होता था, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा से 2019 में ना, 2019 में, ठीक है, इनको दोबारा से एक कर दिया गया। ओके। इसके बाद भारत में पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली? 1925 में। 1925 में कहाँ से चली? विद्युत से रेल चली। किसके टाइम पे? इस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग। अब इसको याद करने की दो टेप। जब कोई चीज़ विद्युत से चलती है तो उसकी क्या बनती है? रीडिंग। तो किसके टाइम पे चली? लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। और एक कहाँ किन किस किस के बीच में चली? तो मुंबई से कुल्ला के बीच में। मुंबई से कुल्ला, ठीक है, हो गया। और देखो भारत की जो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं उनकी एक पत्रिका छपती है, टाइम टेबल कि कब वो कैसे चलनी। तो एक पत्रिका छपती है जिसका नाम है रेल बंधु। क्या नाम है? रेल बंधु, ठीक है। क्या छपती है? पत्रिका रेलवे की, ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश,
ठीक है ना। लेकिन अभी कोई सा वो है, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुको। इसके बाद गोरखपुर तो है ही, लेकिन एक और हुगली में भी बन रहा है अब। हुगली में जो बन रहा है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। अभी कौन सा है, गोरखपुर। लेकिन गोरखपुर के बाद अब जब बन जाएगा तो कौन सा हो जाएगा अपना, हुगली। ठीक है, हुगली। ठीक है। इसका विश्व का सबसे लंबा रेल पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। ठीक है, रेल का सबसे लंबा पुल जो कहाँ पर है, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके बाद जो आगे का पार्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे।